हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम आपके लिए फिर से एक नया वचन लेकर आए हैं परमेश्वर का। तो आज है संडे। तो संडे के दिन आप सभी को पता है कि क्या करना चाहिए। संडे का दिन जो होता है वो परमेश्वर ने विश्राम के लिए बनाया है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बनाया है संडे का दिन। तो अगर आप चर्च जाते हैं तो परमेश्वर से आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाएं। क्योंकि ऐसा जो करता है परमेश्वर उसकी हर प्रार्थना को सुनता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना, आप गलत तरीके से, गलत भावनाओं से आप चर्च में कभी भी ना जाएं। क्योंकि ऐसे लोगों का परमेश्वर भला कभी भी नहीं करता। जो पाप करता है, जो व्यभिचार करता है, उसकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनता है। तो आपको चर्च जाने से कोई भी फायदा नहीं है। जब तक अपने मन को, अपने विचार को पवित्र नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हें चर्च में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। तो आप चर्च जाएं तो अपने मन को बदलें, अपने विचार को बदलें, अपने आप को बदलें, अपने आप को पवित्र बनाएं, परमेश्वर के लायक बनाओ। तभी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हारे हर कमियों को पूरा करेगा। तुम्हें हर संकट से, हर पाप से, हर परेशानियों से बचाएगा वो। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं परमेश्वर का। ये वचन है मनुष्य जाति का पाप। मनुष्य जाति का पाप, ये वचन है रोमियो में। तो आपको बता दें कि मनुष्य जाति पर पाप क्यों आता है, लोग पाप में, नाश में क्यों जाते हैं। पता है? नहीं पता है? तो हम आपको इस वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। पूरे ध्यान से आप सुनिएगा, वीडियो को बीच में अधूरा छोड़कर मत जाना। अगर आ ही गए हो तो पूरा देखकर ही जाना इस वचन को, क्योंकि इस वचन के द्वारा आपको ज्ञान मिलेगा कि मनुष्य जाति पर पाप क्यों आता है। तो इस वचन को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का जो क्रोध है उन लोगों पर क्यों आता है? क्योंकि वो अधर्म पे चलते हैं, सत्य के मार्ग पे नहीं चलते हैं, वो अभक्ति पे चलते हैं। क्योंकि उनको नहीं पता कि सत्य का मार्ग कौन है। जो यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वहीं से वो सब कुछ देखता है मनुष्य को, मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो लोग, जो झूठे इंसान होते हैं, जो पापी होते हैं, वो सत्य को अधर्म से दबा कर रखते हैं। तो सत्य को कभी भी कोई हरा नहीं सकता है। तो आप अगर सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। सत्य की ही जीत होती है। क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो सत्य के मार्ग पे चलते थे, परमेश्वर का प्रचार करते थे, सुसमाचार सुनाते थे एक दूसरे को। तो सत्य को कोई भी नहीं हरा सकता है। अगर आप सत्य के मार्ग पे चलोगे तो आपको कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी इंसान तुम्हें नहीं हरा सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर के बारे में वो जानते हैं कि सत्य का मार्ग यहोवा परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। इसलिए वो अधर्म से सत्य को दबाए रखते हैं। क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर ही सत्य है। ये जो बाइबल है, पवित्र बाइबल जो हमने हाथ में लिए है, ये सत्य है। ये सत्य का मार्ग आपको दिखाएगा। तो आप कभी भी गलत रास्ता मत पकड़ना, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तब। और आगे देखिए वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई धन्यवाद न किया।
इस कारण की, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर को जानते हुए भी जो अन्य जाति के लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, जो अधर्म पे चलते हैं, जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, ये सब जानते हुए भी परमेश्वर की बड़ाई नहीं किया, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। जो कि हमारे जीवन का रखवाला यहोवा परमेश्वर है, हम सभी को जो रोटी देता है यहोवा परमेश्वर ही देता है, तो उसकी बड़ाई नहीं किया, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया जानते हुए भी। तो आपको ऐसा गलती नहीं करनी है। अगर आप जानते हो कि यहोवा परमेश्वर तुम्हें बनाया है, तुम्हें इस पृथ्वी पर लाया है, तो उसको कभी भी मत भूलना, उसका धन्यवाद करना, उसकी बड़ाई करना, परमेश्वर की स्तुति करना, यही तुम्हारे लिए भला है। कभी भी झूठ मत बोलना, परमेश्वर के खिलाफ कभी भी बुराई मत करना, पाप मत करना, नहीं तो नाश में जाओगे, पाप में जाओगे, फिर तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। और आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे वो, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्ध मतलब कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो पागलों जैसा है, उसका मन अंधेरा जैसा हो गया है। तो जो गलत काम करेगा, जो पाप करेगा, जो अंधविश्वास में जिएगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवत मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। रेंगने वाले जंतुएं हैं, जो कीड़े हैं, उनके समांतर में उनको बदल डाला परमेश्वर ने। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको बदलकर झूठ बना डाला। संसार के लोग जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो परमेश्वर की जो सत्य बात है उसको आप अनादर ना करें, उसकी बुराई ना करें, बल्कि आपको बड़ाई करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। इससे ऐसा करने से परमेश्वर तुम्हारे करीब रहेगा, तुम्हारे निकट रहेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनेगा, तुम्हें हर संकट से, हर पाप से बचाएगा। जो ऐसा करेगा तो मनुष्य जाति पर इसीलिए पाप आता है। जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, जो अधर्म पे चल रहे हैं, जो सत्य को दबा रहे हैं अधर्म से, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो आप प्रचार करिए। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो आप परमेश्वर की बड़ाई कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाइए। जो पाप में जा रहे हैं, जो नाश में जा रहे हैं, उनका जीवन बदल सके तुम्हारी बड़ाई से। तो ऐसा आपको, तो यही कारण है कि मनुष्य जाति पर पाप आ रहा है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।